जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और मेरे बच्चे उसकी डेट एग्जाम की भी निश्चित हो चुकी है। तो उसको देखते हुए मैं आप सभी के सामने हाजिर। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे भाई मैं आपके सामने पूरी तैयारी के साथ अब के आऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये कैरियर क्राफ्ट आपका परिवार है और मेरा मिशन सिर्फ एक ही है, इसको मेरे भाई उस जगह तक ले जाना जिस जगह एजुकेशन का आज अभाव है, वहां तक मुझे इसको लेके जाना है। इसका मतलब मेरे भाई जो स्टूडेंट जैसे कि उनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं होती और पैसे के कारण वो मेरे भाई अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते, उसी मिशन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपका फर्ज सिर्फ यह है कि इसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने का सिर्फ तरीका एक ही है कि जैसे कि आपके ग्रुप में जितने आपके मित्र हैं, जितने बहन, जितने भाई जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वहां से मेरे भाई आपको प्रत्येक चीज में फायदा मिलेगा, मैं ये आपको वायदा देता हूं। तो एसएससी जीडी के लिए मैं आपके सामने आज अपना एक प्लान बताता हूं कि कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, ये आपको पता ही है, और इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो उसको देखते हुए मैं भाई आपके लिए यहां मैथ लेके आया हूं। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे भाई 20 में से 20 क्वेश्चन आप बनाएं। टाइम कम है इसलिए हमारी मेरे भाई स्टडी कंटिन्यूटी तरीका से होनी चाहिए। जो टाइम जो आज चल रहा है उसका आपको प्रयोग करना है और जो मैं आपको करा रहा हूं इसको अच्छे तरीका से आपको मेरे भाई प्रैक्टिस करना है। तो पिछले साल जो 2023 में इसके एग्जाम हुए 2022 की वैकेंसी के, तो उसमें 36 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था। तो मेरे भाई जो 36 शिफ्टों में जो पेपर हुआ उसके अंदर शिफ्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार मैं आपको 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट डेली कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट वो होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे भाई कम टाइम में बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में आगे चीजों को बढ़ाया जाए जिससे कि मैथ आपको समझ में आए। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे बारे में ये भी जानते होंगे कि मेरा तरीका क्या है। मेरा तरीका सिर्फ एक ही है मेरे भाई, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में चेंज करना जिससे कि हमारी चीजें आसान हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे ये मां सरस्वती, इनकी आराधना सब पर बनी रहे, इनकी कृपा सब पर बनी रहे जिससे कि मेरे भाई आप अपने मिशन में कामयाब हो सकें। तो आगे चलते हैं और जानते हैं मेरे भाई कैसी हमारी आगे की जो पढ़ाई है वो किस हिसाब से चलेगी। ये एसएससी जीडी 2022 नहीं मेरे भाई, ये 2020 नहीं, ये 2022 है। और आज जो हम पढ़ेंगे 10 तारीख को मेरे भाई 10 जनवरी 2023 में जो शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन बने थे, हम मेरे बच्चे उसका डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो आगे चलते हैं और जानते हैं मेरे भाई क्या रहा। ये आपके सामने मोटिवेशनल के लिए है, इसको मेरे भाई पढ़कर आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि जीवन का महत्व क्या है और हमें आगे आने वाले समय में क्या करना है। तो जो हमारा मिशन है मेरे भाई प्रैक्टिस सेट की और हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने एसएससी जीडी 2022 एग्जाम में 10/1/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब बताएं मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। इसने क्या कहा है कि भाई 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसने मुझसे क्या पूछा है, प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा है कि 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब एक तो एक और एक स्वयं, या मैं यह कह सकता हूं प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कितने फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं। जिसमें कितने फैक्टर बनते हैं, 2। एक चीज और, इसकी पहचान कैसे रहेगी, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इसने एक बात कहा है कि मेरे भाई 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब यहां से आप यह चीज जान पाएंगे कि सर हम इसको पहचाने कैसे कि इसके मेरे भाई 2 फैक्टर हैं या नहीं। तो आपके लिए मेरे भाई एक चीज मैं यह बताता हूं कि प्राइम नंबर को निकालने के लिए आप एक छोटी सी बात को ध्यान रखें
कि प्राइम नंबर मेरे भाई 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आपके लिए मिलेंगे। आप ये कहोगे सर ये क्या है, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहां से आप प्राइम नंबर को छान सकते हैं कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो अब इसका मतलब क्या रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि 40 और 50 के बीच में कितने नंबर हैं जो प्राइम नंबर है। तो आप कहोगे कि सर 40 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं ये कहूं आपसे कि मेरे भाई 6 सत्ते कितना हो गया 42, एन की जगह पर मैंने 7 रखा, तो 42 प्लस माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 42 से एक कम कितना होगा 41, 41, और 42 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा मेरे भाई 43। चीजें समझ में आ रही है। एक नंबर तो आ गया मेरे भाई 41 और मेरे भाई एक नंबर आ गया 43। अब आगे आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर कितना रखा था 7, अब 8 रखूंगा तो आर्चिंग कितना हो जाएगा 48, 48 से एक कम कितना हो जाएगा 47। बात समझ में आ रही है। आगे 49 जाऊंगा नहीं बनेगा प्राइम नंबर। तो मेरे भाई 40 और 50 के बीच में ओवरऑल आपको नजर आ रहे होंगे कितने प्राइम नंबर हैं, ये 3 प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका फर्स्ट क्या बन जाएगा, परमसत आंसर बन जाएगा। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी जीडी ने 2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा था। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आप ऐसे मैनेज करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसका जवाब बताएं मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है मुझसे कि 5 घंटियां सुबह कितने बजे चलती हैं मेरे भाई, 9 बजे चलती हैं, 9 बजे एक साथ बजती हैं। और इसने कहा कि भाई ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसने यह कहा कि मेरे भाई इसके पास कितनी घंटियां हैं, 5 घंटियां, और सुबह 9 बजे ये एक साथ बजी थी। अब क्या हुआ मेरे भाई, पहली वाली तो 12 सेकंड बाद बजी, दूसरी वाली 18 सेकंड बाद, तीसरी वाली 24 सेकंड बाद, ये 36 के बाद और ये 45 सेकंड के अंतराल पर बजी। अब ये पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप मुझसे यही कहोगे सर ये कितना है, पहली वाली कितना सेकंड 12 सेकंड के बाद, दूसरी वाली मेरे भाई 18 सेकंड के बाद, तीसरी वाली 24 सेकंड के बाद, चौथी मेरे भाई 36 और पांचवी जो बाजी है कितने सेकंड के बाद, 45 सेकंड के बाद बाजी। तो आपको मेरे भाई क्या निकालना है मेरे बच्चे, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के अनेक तरीके होते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्याओं का क्या होगा मेरे बच्चे, गुणा होगा। तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम को निकालने के लिए आपके पास में एक तो फैक्टर मेथड हो गया कि आप मेरे भाई जैसे क्लास 5-6 में करते थे उस फैक्टर के हिसाब से करें, या फिर आप एक काम करें, एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप मेरे बच्चे सबसे बड़े नंबर को पकड़ लें। तो यदि मैं इसके एलसीएम की बात कहूंगा तो देखो आपको समझाने के लिए मेरी बात गौर से सुने, आप कैसे करेंगे इसका एलसीएम। आप इसका ऐसे निकालो मेरे भाई, देखो मैं 12 का फैक्टर करूंगा, आप कहोगे सर 3 चौक 12, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और इंटू मेरे बच्चे कितना हो गया 3। 18 की बात करेंगे तो 18 का मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर इंटू कितना बन जाएगा 2, ये बन गया 24। 24 का मतलब 8 24, 8 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर क्यू और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 3 हो जाएगा। ये कितना बन गया मेरे भाई आपका 36, ये कितना बन गया आपका 36। तो मैं फैक्टर जो कर रहा हूं वो 3 और 2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो 36 को करने के लिए आप 6 का स्क्वायर भी कर सकते हो, पर ऐसे नहीं करना, 2 और 3 में ही तोड़ दो। 9 चौक कितने हो गए 36, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। और ये कितना हो गया मेरे भाई 45, 9 पंजे कितना हो गया 45, 9 का मतलब हो गया मेरे भाई 3 का स्क्वायर और इंटू क्या हो गया मेरे भाई 5 हो गया। तो ये तो आपका मेरे भाई फैक्टर तरीका है। वैसे आप चाहते तो इसे सिंपल तरीका में एक हिसाब से कर सकते थे कि भाई 45 इसका सबसे बड़ा नंबर है, 45 आ गया। तो आप देख रहे होंगे 9 चौक 36, तो 9 तो मेरे भाई इसमें भी और 5 भी है इसमें, तो इसका जो एलसीएम बनता वो कितना बनता 45 और इंटू कितना बन जाता मेरे भाई 4 और इंटू कितना बन जाता 2। इसका मतलब इसका जो एलसीएम बनता वो 360 बनता। कितना बनता मेरे बच्चे 360। परंतु मेरा मकसद है आपको सिखाना,
यदि मैं इस एलसीएम की यदि बात करूंगा तो आप ये कहोगे सर तीन के नंबर में सबसे बड़ा पावर कितना है? आप कहोगे 3 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई 3 का स्क्वायर। 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? आप कहोगे सर 2 की पावर 3। और बाकी क्या बच गया मेरे भाई? आपका बच गया 5। समझ में आ रही होंगी चीजें? 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 2 का पावर क्यू का मतलब हो गया 8 और ये कितना बन गया मेरे भाई? 5। ये कितना हो गया? 8 × 5 = 40 और 9 × 4 = 36। ये बन गया मेरे बच्चे 360 सेकंड। कितने समय के बाद बजेंगे? 360 सेकंड के बाद। तो 360 सेकंड को यदि आप मिनट में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मेरे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट के अंदर कितना बन जाएगा? 360 सेकंड। अब मेरे भाई आप यदि इसको मिनट में चेंज करोगे तो आप कहोगे सर ये 360 सेकंड का मतलब हो गया 6 मिनट। कितने मिनट के बाद बजेंगी? 9 बजे तो ये बजी रही थी और मेरे भाई उसके कितने मिनट के बाद हम बजेंगी? 6 मिनट के बाद में। इसका जवाब होगा मेरे भाई 9:06। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जीडी 2022 10 तारीख को, जो मेरे भाई पेपर हुआ था आपका 1 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 1 में। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये सब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। इसका जवाब बताएं मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने मुझसे एक बात यह कहा है क्या भाई ए अपने वेतन का कितने परसेंट मेरे भाई 45% फूड पर, भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में ये क्या कर देता है मेरे बच्चे? ये दान दे देता है। 5% पैसा क्या करता है? ये दान दे देता है। तो इसने कहा है वह भोजन और वृद्धा आश्रम पर कुल मेरे भाई 28,500 रुपए खर्च करता है। तो एक ही इनकम क्या थी? यह पूछा गया है एसएससी जीडी 2022 10/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे भाई कितने? 1 में। तो ये क्वेश्चन किसका है मेरे भाई? परसेंटेज का है। तो आप जानते होंगे मेरे भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई? इनकम के ऊपर। 100 रुपए सपोज करो इनकम हुआ, 20% खर्च कर दिया, इसका मतलब सेविंग कितना बचेगा मेरे भाई? 80%। कितना बनेगा? 100 में से 20 गया तो कितना बनेगा? 80। अब यहां पर मैं यह चीज कहना चाह रहा हूं कि भाई इनकम अपने आप में कितने परसेंट होती है? आप कहोगे सर क्या इनकम होती है मेरे भाई अपने आप में 100%। इनकम अपने आप में कितने परसेंट होती है मेरे बच्चे? 100%। 100% में से इसने मेरे भाई 45% तो भोजन पर और 5% वृद्धा आश्रम पर। तो 45 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 50। 50% इसने क्या कर दिया मेरे भाई? खर्च कर दिया। 50% खर्च कर दिया किस पर? दोनों पर मिलाकर। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? इसकी वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चे 28,500। 50% की वैल्यू है कितना मेरे भाई? 28,500। तो इसने कहा है कि एक ही इनकम क्या थी? तो मेरे भाई एक्सपेंडिचर 50% की वैल्यू 28,500। इनकम अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। 50% की वैल्यू को यदि मेरे भाई 100 में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं मेरे भाई, इसमें भी आपने 2 से गुणा किया तो 28,500 में 2 से गुणा करोगे तो 28 दूनी 56 हो गया और 5 दूनी 10। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 57,000। 57,000 रुपए मेरे भाई क्या हुआ? उसने कमाया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका सी, इसका परम सत्य आंसर बनेगा। समझ में आ रही है चीजें? मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये चीजें सब कुछ क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पेपर को सॉल्व करने से आपको मेरे भाई मदद भी मिलेगी और एक ये भी अंदाजा लगा पाओगे किस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है। चीजें क्लियर है समझ में? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका जवाब बता दें मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने यह कहा कि भाई एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितना है मेरे भाई? 95,000 रुपए और उसका खर्च कितना है मेरे भाई? 75,000 रुपए। इसने कहा कि यदि इसकी इनकम में 18% और एक्सपेंडिचर खर्च में 12% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए तो उसकी सेविंग में, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं।
इसने ये कहा है कि एक कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है, उसने 95,000 रुपए कमाई और उसमें से 75,000 रुपए खर्च कर दिए। तो उसके मेरे भाई इनकम में यदि 18% का मैं वृद्धि कर दूं और खर्च में मैं 12% की वृद्धि कर दूं, तो उसका जो सेविंग है, उसकी जो बचत है, उसमें कितने परसेंट का क्या होगा, इंक्रीज, मतलब वृद्धि होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके हैं। जैसे मैं ये कहूं कि आप 95,000 पर 18% को ले और इधर 75,000 पर 12% को ले, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बन जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बात थोड़ा गौर से सुने, यहां से आप इसे रेशियो वैल्यू बना लें। इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से 95 19 बार कटेगा और 5 से मेरे भाई ये कितने बार कटेगा, 15 बार। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात गौर से सुने, इनकम बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये इनकम बराबर हो गया मेरे भाई एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। तो अब यहां देख रहे होंगे इनकम का मेरे भाई ये रेशियो बनकर कितना आया, 19 रुपए इसकी मेरे भाई इनकम थी, उसमें से मेरे भाई कितने रुपए इसने खर्च कर दिए, 15 रुपए। जब 15 रुपए जब इसने खर्च कर दिए, 19 रुपए इसकी इनकम थी, 15 रुपए इसने यहां पर खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे? आप कहोगे सर बचाए होंगे 4। अरे 19 रुपए कमाए, 15 खर्च कर दिए, 4 सेविंग कर लिया। तो अब मेरी बात सुनना, ये परसेंटेज का मैटर है। तो मेरे भाई आपने क्या काम किया, 2 जीरो यहां बढ़ाए, यहां 1900 हो गया, ये 1500 हो गया और ये हो गया मेरे भाई कितना, 400। और ये चीज आपको पता है कि रेशियो में मेरे भाई डिवाइड करने से और मल्टीपल करने से कोई भी डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अनुपात में मैं चाहे किसी नंबर से गुणा करूं, चाहे अनुपात में किसी नंबर से मेरे भाई भाग दूं, अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहां पर मेरी बात सुनना थोड़ा सा गौर से। इसने ये कहा है मेरे भाई कि इसकी इनकम को कितना बढ़ा दिया गया, 18%। इनकम को तो बढ़ा दिया गया, 18% इंक्रीज कर दिया गया। जब मेरे भाई इनकम बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया, इसका कितना, 12%। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। देखो, अब यदि मैं ये कहूं परसेंटेज से, तो मेरे भाई ये डबल जीरो खत्म हो जाएगी। 19 में 18 का गुणा करूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये 342। कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, 342। इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो यहां पर कट हो गई और 18 में यदि 19 का गुणा करूंगा तो कितना बन गया, 342। अब देखो यहां पर आपके पास दो चीज है, कह तो आप 1900 में 342 को जोड़े, कह तो आप 1900 में 342 को जोड़े, या मेरे भाई इसने मुझसे एक बात ये कहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अब देखो ये वाली वैल्यू तो इसकी क्वोशिएंट है, आप इसको ले या ना ले इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चेंजिंग में। अब इससे मैंने ये कहा कि भाई 1900 पर 18% का मतलब क्या है कि पहले से इसकी इनकम कितने रुपए इंक्रीज हुआ है, 342। क्लियर हुई बात? अब देखो इस परसेंटेज से डबल जीरो यहां से ये खत्म हो जाएगा। अब यदि आप 15 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई आपसे कि पहले 1520 रुपए खर्च करता था, अब उससे 180 रुपए ज्यादा खर्च करेगा तो 1680 बनेगा। तो बात वही बनेगी, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है मुझसे इसमें इंक्रीज के बारे में कि कितना इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ इंक्रीज को निकाल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताना, 342 रुपए तो इसके इनकम बढ़े, तो खर्च मेरे भाई कितना बढ़ गया, पहले के अकॉर्डिंग 180। तो देखो ये 2 हो गया और ये कितना बन गया मेरे भाई, 8 दूनी 16, 6 बन गया और ये कितना बन जाएगा, 1। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले से जो उसने इनकम किया है ना मेरे भाई, वो 162 रुपए ज्यादा किया है। तो अब या फिर मैं ये भी कह सकता था पहले 400 था, 162 का ज्यादा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 562 हो जाएगा। अब आप निकाल लें कि भाई सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप मुझसे एक ही चीज कहोगे कि सर पहले सेविंग थी इसकी 400 और इस पर कितना इंक्रीज हुआ है, 162 का, और इंटू क्या हो गया मेरे भाई, 100% मैंने चेंज कर दिया। जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 4 का मतलब हो गया मेरे भाई, 4 से गुणा करूंगा ये 10 हो गया, 10 हो गया और आगे कितना बन जाएगा मेरे भाई, 10 बन जाएगा, 2 बचा और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। ये इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा मेरे भाई 4 चौक 16, 40.5। कितना बन जाएगा मेरे भाई, 40.5%। क्या हो जाएगी, सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, डी इसका परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जाम हुआ था 23 में, ये सिर्फ नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरे भाई आप जो प्रैक्टिस करें वो इसी के हिसाब से करें। एक चीज और,
कि मैंने एक चीज और सोचा है कि जैसे आप लोग, जैसे यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन बन रहे हैं, अब घर जाकर यदि आप बुक से बना रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां से आपका जो सिस्टम है ना वो पूरा ही गड़बड़ा जाता है। आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि सर हम पे तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो मेरे भाई मेरी सोच एक यहां पर यह लगेगी कि जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए टेलीग्राम पर भी डालूं, जिससे कि मेरे भाई वहां से जैसे आज मैंने कोई चीज पढ़ाई आपको, उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन और उसी टॉपिक के क्वेश्चन आपके पास में टेलीग्राम के डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनसे प्रैक्टिस करना। मैं यह कह सकता हूं आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाएं, कंसेप्ट को क्लियर करें। मेरे भाई मैथ सीखने के लिए पेन चलाने से पहले आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। यदि आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो रटंत विद्या फलंते नाई, रटकर मेरे भाई कभी भी आप एग्जाम को पार नहीं कर सकते। इसका मतलब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और एक कंटिन्यूटी तरीका से आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और मेरे भाई ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके लिए एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरी बात गौर से सुने। देखो, एक कोई मेरे भाई शहर है और इसमें क्या दे रखा है, भालुओं की संख्या दे रखी है। भालुओं की संख्या, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, 3% की। इसने कहा यदि शहर में भालुओं की जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो 21,218 है, तो मेरे भाई 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। अब मेरी बात को सुनना, यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में मेरे भाई, कब, 2023 में। तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज में क्या क्या चीज आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो भी परसेंटेज का क्वेश्चन था, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले में से, और ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसलिए आप परसेंटेज को एक बार अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपकी प्रत्येक चीज क्लियर हो जाए और एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप अच्छा स्कोर कर पाए। क्लियर है बात। और मेरी सॉल्यूशन मेरे भाई, मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि मैं एक ऐसी सॉल्यूशन पर काम करूं जिसमें क्वेश्चन के गलत होने की जो संभावना है ना वो बहुत कम हो, और बहुत कम जब ही होगी जब कैलकुलेशन मेरे भाई सिंपल तरीका से आप करोगे। तो क्वेश्चन को मतलब बड़ा करने की कोशिश मत करो, कोशिश ये करो कि जो ये पूछ रहा है ना सिर्फ उसी पर काम करना है, उसके अलावा काम नहीं करना है। देखो, अब मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के निकालने के तरीका अनेक है। मैंने ये कहा कि मेरे भाई इस शहर में कोई पॉपुलेशन थी भालुओं की, प्रत्येक वर्ष में 3% बढ़ा। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पहले भालू 100 होंगे पहली साल, तो उसमें 3 और बढ़ गए होंगे। अब कितने हो गए होंगे, 103 इंटू नेक्स्ट ईयर में भी मेरे भाई यही रहा कि भालू तो 100 होंगे, मेरे भाई 3 भालू और बढ़ गए होंगे क्योंकि 3% की वृद्धि हो रही है, 103 हो गया। अब मेरे भाई ये किसके बराबर हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया है 21,218 के बराबर। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। तो अब यदि आप देखोगे तो 103 का स्क्वायर बन रहा है, और 103 का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 09 हो गया, ये बन जाएगा 106,09। तो मेरे भाई ये इससे कितने बार कट जाएगा, आप कहोगे सर ये इससे पूरा 2 बार कट जाएगा। अब आप पॉपुलेशन को निकालेंगे तो आप ये कहोगे सर 2 तो ये है, और मेरे भाई 4 जीरो यहां से ये बन गए। कितने भालू थे मेरे भाई, ये 20,000 भालू थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, इसका डी जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। मेरे बच्चे इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, ये लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, और लॉस एंड प्रॉफिट एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे भाई यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन मेरे भाई अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज के आपसे पूछता रहेगा। इसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक भी लेके आऊंगा, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट अलग होगा, परसेंटेज अलग होगा, पूरा मतलब एक एक चीज अलग होगी। आपका फर्ज है सिर्फ और सिर्फ सहयोग करना, और इस क्लास को देखने के बाद कमेंट करके भी आपको बताना है कि ये चीजें आपको कैसी लग रही हैं और आप क्या चाहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। क्लियर है बात, इधर देखें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मोहन एक टेबल को
कितने रुपए मेरे भाई? 2832 रुपए पर क्या कर देता है मेरे बच्चे? बेच देता है। यदि उसका प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाए? 18% हो जाए, तो टेबल का मेरे भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे एसएससी जीडी के एग्जाम में। कब? 2023 में जो पेपर हुआ था 10 जनवरी को, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे भाई, चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पर डिपेंड करता है? आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। जितने, जैसे सपोज करो मैंने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा ना तो मेरे भाई मुझे प्रॉफिट होगा, 10 रुपए से कम में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। इसे क्या हो रहा है? इसे हो रहा है प्रॉफिट। 18% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब कोई सामान यदि 100 रुपए में खरीदा होगा तो उससे 18 रुपए ज्यादा बेच दिया होगा, इसका मतलब 118 में। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। अब मेरी बात समझना, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भाई 18% का इसे प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए का सामान कितने में बेचा मेरे बच्चे? इसने बेचा 118 रुपए में। 100 रुपए का सामान 118 रुपए में बेचा, ये क्या बन गया मेरे बच्चे? ये आपका बन गया सेलिंग प्राइस, एसपी बन गया। इस 118 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? ये दे रखा है मेरे भाई 2832। समझ में आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 से 8 चौक 32। एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई? एक यूनिट की वैल्यू बन जाएगा 24। एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? 24। 118 में यदि मैं 24 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2832। इसने पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। एक यूनिट की वैल्यू यदि 24 है तो मेरे भाई 100 की वैल्यू कितना बन जाएगा? आप कहोगे 2400। 2400 रुपए मेरे बच्चे क्या था? इसका कॉस्ट प्राइस था। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। इसका मुझे जवाब बता दे मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है, लॉस एंड प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2022 10 तारीख को जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर फर्स्ट का, यह भी लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे भाई एक पेपर में आपको यह दूसरा क्वेश्चन मिला है लॉस एंड प्रॉफिट का। बताओ इसका जवाब क्या होगा? देखो, और ये टाइप सबसे ज्यादा मेरे भाई पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप को मेरे भाई स्टार भी लगा ले। ये आपको मेरे भाई देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है बात? देखो क्या कहा है इसने। इसने एक बात कहा है कि एक कोई दुकानदार अपने वस्तु पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है मेरे भाई? 40%, 40% का। और उसके बाद वह 20% का क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। और इसने कहा है कि मेरे भाई 2400 रुपए, इसने कहा है 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए मेरे भाई दुकानदार कितना क्रय मूल्य का भुगतान करेगा। तो जैसे कि आपने लॉस एंड प्रॉफिट को पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन, ये मेरे भाई आपने पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी। ये आपके लिए मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर। देखो, आपने एक चीज जाना होगा कि कॉस्ट प्राइस पर चाहे तो मैं प्रॉफिट दे दूं चाहे मैं लॉस दे दूं, मुझे कौन सा प्राइस मिलता है? मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस। और यदि एमआरपी पर मैं कोई भी डिस्काउंट दे दूं तो फिर भी मुझे क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मेरे भाई इन परिवारों के बीच में सेलिंग प्राइस क्या है? कॉमन है। सेलिंग प्राइस क्या है? कॉमन है। जब मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाऊंगा तो इसको पूरी तरह से ड्राइव करके सिखाऊंगा कि ये रिलेशन कैसे बना। अब सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसे देखें। तो आपके लिए मेरे भाई मैंने आपको बताया था ये कॉस्ट प्राइस मिलेगा 100 माइनस डिस्काउंट और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज। अब आप ये कहोगे यदि कभी भी क्वेश्चन में मेरे भाई आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा है और डिस्काउंट भी नजर आ रहा है, या लॉस भी नजर आ रहा है और डिस्काउंट भी नजर आ रहा है, तो उसके लिए मेरे भाई ये रामबाण है कि एमआरपी दे देगा और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, या कॉस्ट प्राइस दे देगा मेरे बच्चे एमआरपी आपसे निकलवाने के लिए पूछ लेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं डिस्काउंट कितने परसेंट है? 40%। 100 में से 40 गया तो मेरे भाई कितना बन गया? ये कॉस्ट प्राइस 60 रुपए है। प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है? 20। तो ये मेरे बच्चे कितना बन गया? ये 120 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 100 में से यदि मेरे भाई 40 जाएगा तो 60 बच जाएगा, और इसके बाद में 100 में यदि 20 को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। ये क्या बन गया मेरे भाई? ये बन गया 1:2। ये कितना बन गया? ये बन गया 1:2। 2 की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? इसने क्या कहा है? क्रय मूल्य की बात पूछ रहा है। तो 2 की वैल्यू कितना दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है एमआरपी कितना दे रखा है? 2400 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? 2400 रुपए।
2 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? 1200। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो मेरे भाई इसका जवाब क्या बन जाएगा मेरे साथी? 1200 रुपए। इसका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था मेरे भाई? 1200। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका क्या बन जाएगा? परम सत्य आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको रिलेशन समझ में आया होगा। जहां पर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट नजर आ रहा है, आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका जवाब बताएं मेरे भाई। आपके लिए 40 सेकंड का टाइम देता हूं, इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा? बताओ इसका जवाब। देखो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह पूछा गया है मेरे भाई जीडी के क्वेश्चन में, एसएससी जीडी 2022 10/1/2023 सिर्फ नंबर फर्स्ट में। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कहना क्या चाहता है। इसने कहा है कि मेरे भाई एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि का मतलब वह इसने खर्च किया, 10% की हानि हुई। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि मेरे भाई उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक जगह डिस्काउंट और एक जगह चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, रिलेशन एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुनना। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे भाई आपको नजर आया क्या? डिस्काउंट और लॉस, तो रिलेशन बन गया जी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। कॉस्ट प्राइस और क्या हो गया मेरे बच्चे? एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है? 20%। 100 में से 20 जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा जी? 80। कितने परसेंट की हानि खाई इसने? इसने हानि खाया 10% की। तो प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ेगा, लॉस है तो 100 में से माइनस। तो 100 में से मेरे भाई माइनस किया तो कितना बन गया? 90। समझ में आ रही है चीजें? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसने कहा है कि इसका अंकित मूल्य कितने रुपए है? इसका अंकित मूल्य 72,000 रुपए। ये मेरे भाई 90 की वैल्यू जो है ना, ये कितना दे रखा है? 72,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 72,000 रुपए। अब यहां से मुझे एक बात ये बताएं कि मेरे भाई ये 90 यूनिट की वैल्यू 72, 0 से 0 खत्म हो गया, 9 8 72। एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 800। तो रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं। जब एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64,000। कितना रुपए हो जाएगा? इसका हो जाएगा 64,000 रुपए। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने? अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देनी चाहिए? यह मेरे भाई मुझसे पूछा गया है कि एमआरपी पर कितना मैं डिस्काउंट दूं जिससे कि मेरे भाई उस आर्टिकल को बेचने पर 440 रुपए का प्रॉफिट हो। तो मेरे भाई प्रॉफिट किस पे मिलता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो मेरे भाई एक बात मुझे यह बता दें कि यह कॉस्ट प्राइस कितना है? यह है मेरे भाई 64,000 रुपए। कितना फायदा चाहिए इसको? 440। तो आप ये कहोगे सर ये 64,000 रुपए का सामान 64,440 रुपए में आपको बेचना होगा। ये मेरे भाई 64,000 रुपए का सामान आपको 440 रुपए की छूट चाहिए, तो ये 64,440 का बेचना होगा। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट निकलता है मेरे भाई एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद में जो प्राइस मिलता है मेरे बच्चे, वो कौन सा प्राइस कहलाता है? वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब मुझे यह बता दें कि मेरे भाई 72,000 रुपए तो था इसका एमआरपी, और 64,440 रुपए क्या बन गया? ये बन गया जी सेलिंग प्राइस। और आपको पता होगा कि मेरे भाई एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या देगा आपको? डिस्काउंट। तो 72,000 में से यदि 64,440 को यदि माइनस करोगे 60 बचेगा। इसका मतलब मेरे भाई 7560 रुपए। डिस्काउंट कितना दे दिया मेरे बच्चे? इसको डिस्काउंट दे दिया 7560 का। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज। डिस्काउंट मेरे भाई आपको परसेंटेज निकालना है। तो इसका एमआरपी कितने रुपए था? आप कहोगे सर एमआरपी था 72,000 रुपए। 72,000 रुपए पर मेरे बच्चे इसको कितना डिस्काउंट मिला है? इसको डिस्काउंट मिला है मेरे भाई 7,560 रुपए का। और इंटू मैंने क्या लगा दिया? इंटू मैंने 100 लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो ये 00 से तो मेरे भाई है, मैंने 00 को काट दिया। 00 से मैंने 00 को काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10।
10 हो गया, तो इस जीरो को मैंने यहां से भी काट दिया, तो 10 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 720। 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये 756 है, ये 72 है, तो 10 गुने का मतलब कितना हो गया 720, और ये 756 है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा, इसका मतलब 10 पॉइंट कितना हो गया 5। 10.5% क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात मेरे भाई, ये एक अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन था, मैंने आपको सिंपल तरीका से कराया, और मैं उम्मीद ये कराता हूं आपको कि मेरे भाई जो ये स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर हमको मैथ से बहुत डर लगता है, मेरे भाई उसी स्टूडेंट को ज्यादा सिखाने में आनंद आता है जो ये कहता है कि मुझे डर लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कंटिन्यूटी तरीका से हमारे साथ बनना है। ये कैरियर क्राफ्ट आपका मेरे बच्चे परिवार है, और इस परिवार के अंदर आपका फर्ज सिर्फ एक ही है कि कंटिन्यूटी तरीका से जिस उम्मीद के साथ में हम आपके लिए लगे हुए हैं, उस उम्मीद पर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं। और जब सिलेक्शन हो जाए तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मीठा खिला देना है एक बार, और उसके बाद में आपका कल्याणम वस्तुअम। क्योंकि एक टीचर हमेशा यह चाहता है कि मेरे भाई उसके रिजल्ट का उसको मेरे भाई हक जब ही मिलता है जब स्टूडेंट गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया और ये आपका फर्ज है, और लो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई। समझ में आ रही है चीजें, जब ऑफलाइन हुआ करता है तो बच्चा वहीं आ जाता है, तो अब तो यही नहीं पता कि कौन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है कौन नहीं। पर हमारा मकसद ये है कि ये एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को थोड़ा बड़ा बनाना है, और बड़ा बनने के बाद में मेरे भाई फिर आपसे मुलाकात करनी है जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके साथ मुलाकात होगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। इसने कहा है मेरे भाई, देखो ये भी लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर फर्स्ट में। अब इसका मुझे जवाब बताएं कि जी इसका जवाब क्या होगा। दिव्या ने एक कार कितने में मेरे भाई, ये इसने कितने रुपए में, 3,50,000 रुपए में खरीदी, और 4,35,000 रुपए में मेरे बच्चे क्या कर दिया, बेच दिया। उसका मेरे भाई प्रॉफिट निकालना है आपको, किसमें मेरे भाई, एक स्थान तक सही, चलो अप्रोक्सीमेटली में है। तो अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे भाई आप एक काम करें, कितने जीरो कट गए, देखो 3 जीरो तो ये कट गए, यहां पर इसे ही सॉल्व कर लें, ये रेशियो बना लें, 3 जीरो खत्म हो गए। अब देखो यदि मैं ऐसे 7 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 से ये कट गया 70 बार, और इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 8 5 40 हो गया, और 75 कितना हो गया 35, ये 87 हो गया। अब यहां से आप ये कहेंगे सर ये कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस बन गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 70 रुपए है, और एमआरपी कॉस्ट प्राइस 70 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई 87। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको आप कहोगे सर 17 रुपए का। 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 70 रुपए पर, और इंटू मेरे बच्चे क्या कर देंगे 100 हो गया। समझ में आ रही होगी, जीरो से जीरो को काट दिया, तो आप इसे काटोगे तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 30, और 7 चौक कितना हो गया 28, 24 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप इस प्रकार से इनको मैनेज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इन बड़ी संख्याओं को सिर्फ रेशियो बनाया मैंने, और मेरे भाई ये छोटा हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और मेरे भाई इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे भाई 10 तारीख को 10 जनवरी 2023 से नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कहा है इसने, 80,000 रुपए के कोई मेरे भाई प्रिंसिपल है, 10% वार्षिक रेट पर, ब्याज के मेरे भाई रेट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितने समय में ये कितने रुपए हो जाता है मेरे भाई, इतने रुपए हो जाता है। इसने मुझसे एक बात कहा है कि मेरे भाई 80,000 रुपए कोई प्रिंसिपल था, और 10% के रेट से यह कितने सालों में, टाइम के बारे में मुझे पूछ रहा है कि कितने सालों में ये 1,17,128 रुपए हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुने, और इसका मेरे भाई मुझे जवाब बताएं मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये तो है मेरे भाई प्रिंसिपल, और मेरे बच्चे ये क्या है, ये अमाउंट है। तो यहां मैं एक चीज देखना चाहता हूं, इसे काट दें क्या, कितने से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये 8 से काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा 10,000 रेशियो।
इसे 8 से काटोगे, ये कितना बन गया 8 एकन 8, कितना बन गया मेरे भाई 8 एकन 8 कितना बना 3, 37 हो गया। 8 चौक कितना हो गया मेरे भाई 32, 3 बचा, ये 31 हो गया। 7 चौक कितने हो गए मेरे भाई 28, ये 3 हुआ, ये 32 हो गया और ये 32 हो गया आपका। काटो, इसका क्या आ रहा है 144, बनाओ इसे, बनाओ इसे, देखो इसे काटा है ना 8 से, ये कितना हो गया देखो यहां पर आप कितना है, ये 11 71 28। 8 से क्या लगाना है मेरे भाई भाग, ये 8 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, ये क्या है आपका, कितने से लगाना है, 8 से ही तो काटा है, 11 31 हो गया। ये इसे काटो, देखो ये कितना हो गया 8 एकन 8, 3 बच गया, 7 उतार लिया और ये कितना हो गया मेरे भाई 8 चौक 32 हो गया। ये कितना बच गया आपका 5, तो यहां से क्या उतार लिया 8 और आर्चिंग कितना हो गया मेरे भाई 48, बचा कितना मेरे भाई 3, उतार लिया 2 और 8 चौक कितना हो गया 32 और 8 एकन 8। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 14 641, इसका ये बन जाएगा रेशियो। समझ में आ रही है चीजें, 8 से काट दिया मैंने, ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, कितने समय में मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, जबकि इसका रेट कितना था, ये 10% क्या था वार्षिक। तो आपको पता है 10% की वैल्यू क्या होगा, 10% की वैल्यू बनेगी मेरे भाई 1/10। यदि आप एक बात कहें, ये प्रिंसिपल यदि 1 रुपए 10 रुपए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1, तो आप ये कहोगे सर प्रिंसिपल तो हो गया 10 और अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई 11, यही तो बन गया। अब यहां से आपको एक चीज सीखने को और ये और मिलेगी, देखो अब इसकी जो पावर बनेगा वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, वो टाइम कहलाएगा। तो एक बात बताएं, 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10,000, तो मेरे भाई 11 की पावर 4 कितना हो जाएगा 14,641। इसका मतलब कितना समय हो गया मेरे भाई, टी बराबर कितना हो गया 4 साल। 4 साल में मेरे भाई ये 80,000 रुपए से कितना बन जाएगा 1,17,128। समझ में आ गई होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस लैंग्वेज का मिलेगा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये इस रेट से बन रहा था, तो 10 रुपए पर 1 साल का एक ब्याज मिल रहा था, 11 बन रहा था। तो मेरे भाई आपका जो बनेगा ये कितना ईयर बनेगा 4 ईयर। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर, यह रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई 2023 से नंबर फर्स्ट में। क्या कहा है इसने एक बात कहा है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू √6, √8 एंड √21। तो इसने यह कहा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में मुझसे पूछा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपको संख्या देगा 3, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो संख्या देगा आपके लिए 2, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती पूछेगा तो संख्या देगा आपको 2। तो यहां पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, 3 वैल्यू दे रखी है, चौथी वैल्यू को मुझे निकालना है। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, इसको आप कैसे लगाओगे, आप ये कहोगे सर ये तो हो गया √6, ये रेशियो लगाया, ये हो गया √8, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये हो गया √21। और मेरे भाई ये पूछ क्या रहा है मुझसे, फोर्थ प्रोपोर्शनल इस x की वैल्यू को पूछ रहा है। तो आपको ये तो पता ही है मेरे भाई क्या, कि आप पहली संख्या का चौथी संख्या के साथ और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ मल्टीपल करेंगे, इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो अब ये बनेगा क्या, मुझे यदि x की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा जी √8 इंटू √ क्या बन जाएगा मेरे भाई 21 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा ये √6। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो √8 को यदि मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा 2 इंटू 21 को कैसे तोड़ दोगे आप, तोड़ देंगे मेरे भाई √3 इंटू √7, √21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसको तोड़ो मेरे भाई, ये बन जाएगा √2 इंटू मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा √3। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि √2 से √2 खत्म और √3 से √3 खत्म। इसका मतलब आपके पास बचा क्या, आप कहोगे सर 2 क्या बन जाएगा 7। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा जवाब, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, डी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एसएससी जीडी का जो लेवल है
ये आपको दिख रहा होगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ यही है मेरे भाई कि मैं मैथ को आपको उस तरीके से पढ़ाऊं जिससे कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ पाए। 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मेरे भाई दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी कि हाँ मेहनत किया हमने और हमारे साथ जो व्यक्ति भी जुड़े हुए थे वो भी मेहनत वाले थे। तो मकसद है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। इसके अंदर दोनों ही तरफ से चीजें होंगी, कंटिन्यू तरीका से मेरी तरफ से भी आपके लिए चीजें प्रोवाइड होंगी और आपको उन चीजों को बहुत अच्छे तरीका से रिवीजन करना है। और कोई डाउट है तो मेरे भाई मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है मेरे बच्चे, मैथ्स बाय डेविड सर। उस पर आकर आप अपने डाउटों को भी डाल सकते हैं और जितनी क्लासेस होंगी वो डेविड मैथ बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए समय पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दें मेरे भाई। ये लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा प्यारा का मेरे भाई सोच का क्वेश्चन है। इसका जवाब बताओ। एसएससी जीडी 10/1/2023 से नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? एक्स ने कुल 180 रुपए में कितने पेन खरीदे हैं मेरे बच्चे? 40 पेन खरीदे। इसने यह चीज कहा है कि एक कोई एक्स है, उसने 180 रुपए में कितने पेन खरीदे? 40। तो मेरे भाई एक पेन का प्राइस निकाल लेंगे यहां से आगे, और 180 रुपए में 2 दर्जन मेरे भाई पेन खरीदे। तो 2 दर्जन का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे भाई, 1 दर्जन 12 होता है। तो ये इसने कितने पेन? 24 पेन इसने कितने रुपए में खरीदे हैं मेरे बच्चे? 180 रुपए में। तो एक पेन और एक पेंसिल का क्या बताना है मेरे बच्चे? इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो इस एक्स ने 180 रुपए में कितने पेंसिल खरीदी मेरे भाई? पेंसिल खरीदी 40। तो एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी? आप कहोगे सर ये 2 से 2 बार कट गया तो ये 2 से 9 बार, 9 में 2 का भाग दूंगा तो 4.5 रुपए की। एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी इसे मेरे भाई? 4.5 रुपए की। आगे क्या कहा? इसने कहा कि एक पेन मेरे भाई 180 रुपए में ही, 2 दर्जन का मतलब हो गया, 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन का मतलब हो गया 24। समझ में आ रही है? ये मेरे भाई 24 पेंसिल, 24 पेन इसने 180 रुपए में क्या किया? खरीदा। 6 से काटूंगा, 6 बार कटा, और 6 तिया कितना हो गया मेरे भाई? 18। ये 2 से काटा 2 हो गया, और ये 2 से काटा 15। 15 में 2 से भाग दूंगा तो कितने रुपए में खरीदी मेरे भाई? 7.5 रुपए में। अब समझ में आ रही होगी। 40 पेन, ये 40 पेंसिल, तो मेरे भाई इसने एक पेंसिल खरीदी 4.5 रुपए में। अब इसने कहा 180 रुपए में 2 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन में 12, 2 का 24 हो गया। तो ये कितने रुपए में खरीदी मेरे भाई? 7.5 रुपए में। इसी का डिफरेंस पूछा है। तो 7.5 और 4.5 में कितने का डिफरेंस होगा मेरे भाई? 3 रुपए का। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, बी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बताएं। यह रेशियो का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 10/1/2023 से नंबर फर्स्ट में यह पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? यदि 5x - 2y रेशियो x - 2y इक्वल टू 9:17 है तो मेरे भाई 9x/13y का मान ज्ञात करना है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जी 5x - 2y अपॉन एक वैल्यू दे रखा है इसने x - 2y। इसकी जो वैल्यू है वो किस रेशियो में दे रखा है मेरे भाई? ये दे रखा है 9/17 में। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 2 चीजें हैं। क्या तो मेरे भाई आपकी दिमाग में कोई ऐसी कैलकुलेशन आनी चाहिए जिससे x और y की मैं वैल्यू रख दूं तो ये LHS = RHS हो जाए। इसका मतलब x और y की वैल्यू में यहां ऐसी रखूं जिससे कि यहां 9 मिल जाए, और यहां पर भी मेरे भाई उसी वैल्यू को रखने से 17 मिल जाए। परंतु टाइम को मेरे भाई वेस्ट नहीं करना है। ये दिमाग में वैल्यू आती है तो सेट करना है, नहीं बाकी मेरे भाई आपको सिंपल तरीका से ही इसको सॉल्व कर देना है। तो आप कहोगे सर इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। इसका 17 में करूंगा तो ये कितना बनेगा? 85, 85x माइनस 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34y इक्वल टू मेरे भाई इसका गुणा करूंगा, इसमें ये बन जाएगा 9x और मेरे भाई ये बन जाएगा 18y। x की वैल्यू को x के पास ले जाओ। इसे यदि मैं यहां लेके आऊंगा, समझ में आ रही है बातें? तो इसमें से यदि 9 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा मेरे भाई 76, 76x हो गया, और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। 18 दूनी 36,
समझ में आ रही है बात? 18 दूनी 36, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? ये 16 बाई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? 16 बाई। तो इसे काटना चाहते हो काट लो, नहीं तो मेरे भाई एक्स और वाई की वैल्यू यहां से आप निकालोगे, तो ये वैल्यू तो बन जाएगी 16 और ये वैल्यू बन जाएगी मेरे भाई 76। काटना चाहते हो काट लो आर से, बात एक ही बनेगी। आर से काटना चाहते हो आर से भी इसे काट सकते हैं। अब इसके अंदर रख दो, तो इसके अंदर मैं रखूंगा, ये तो 9 हो गया। एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे कितना है? 16। ये कितना हो गया? 13। और बाई की वैल्यू आपके सामने दे रखा है, बाई की वैल्यू ये कितना है? एक्स की वैल्यू ये 16 है, तो बाई की वैल्यू ये 76 है। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर लगा दो मेरे भाई 76। क्लियर हो गया। अब देखो आर से काटूंगा, ये 4 से काटूंगा 4 बार हो गया, और 4 से काटूंगा ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 19 हो गया। 19 चौक 76 होते हैं। तो आप देख रहे होंगे 9 चौक 36। 36 देखो इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, 36 इसी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। 9 चौक 36 हो गए, और 13 और 19 का गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 247। तो इस लैंग्वेज के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, बहुत सावधानी के साथ में मेरे भाई, कम टाइम में आप बना सकते हो। मेरा मेन मकसद सिर्फ यही होता है कि किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में चेंज करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज एक और, सॉल्यूशन ऐसी हो जिससे कि मेरे भाई एग्जाम हॉल में हम लगा सकें और हमारा क्वेश्चन सही हो सके। ये हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। ट्रिक लगाया, ट्रिक मेरे भाई वक्त आने पर काम नहीं करती, इसलिए बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ट्रिक वाली जगह पर ट्रिक भी काम करेंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका जवाब बताएं मेरे भाई। देखो आपके लिए इस लैंग्वेज के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मेरे भाई डीआई का क्वेश्चन है। आपके सामने ये ग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को मैनेज करना है। क्या कहा है इसने कहा है एक व्यक्ति एक स्थान तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इसे पूरी यात्रा के दौरान मेरे भाई क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है मेरे भाई, औसत गति। तो औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई? औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो औसत जहां लग जाएगा एवरेज, इसका मतलब टोटल आ गया, टोटल दूरी बट्टे टोटल समय। तो अब मुझे एक बात यह बताना, इसने क्या चीज कहा है मुझे निकालना है। देखो तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा मेरे भाई? टोटल डिस्टेंस मेरे बच्चे, टोटल टाइम, यही तो बनेगा। टोटल डिस्टेंस का मतलब देखो, अब आपके लिए डिस्टेंस तो दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। अब यहां पर देख रहे होंगे ये तो मेरे भाई क्या है? ये स्पीड दे रखा है और ये दे रखा है डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो यदि मैं इसकी बात करूंगा तो टोटल देखो डिस्टेंस कितना हो गया? 20। देखो ये कितना हो गया? ये 9 हो गया, और ये 2 और 1 3 और 1 4, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 4 और 2 6, 69 हो गया आपके पास में डिस्टेंस टोटल। टाइम निकालना है। एक बात, अब 20 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो इसे टाइम कितना लगता होगा? 4 घंटे। इसको टाइम कितना लगता होगा मेरे भाई? 3 घंटे। मेरे बच्चे इसको टाइम कितना लगता होगा? 5 घंटे। और इसको टाइम कितना लगता होगा? 6 घंटे। अब एक चीज बता दो, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 69 किलोमीटर। टोटल टाइम तो ये कितना बन गया मेरे भाई? 6 और 4 10, 6 और 4 10, ये कितना बन गया? 18। ये 18 बन गया। समझ में आ रहा है? 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और इसे काटोगे तो कितना हो गया? 3 छक 18। अब इसे काटो मेरे भाई, कितना हो गया? 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो गया? 24, 6 तिया 18, ये 3 हो गया। तो 3 हो गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। इसका जवाब आएगा मेरे भाई 3.45 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड से मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था और मैंने आपके सामने रखा। क्लियर हुई बातें? मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका जवाब बता दें मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर है मेरे भाई, जो 23 में हुआ है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है कि ये मेरे भाई आपको हमेशा दिखता रहेगा प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक एग्जाम के अंदर। क्लियर है? देखो क्या कहा है इसने कहा है एक पेंटिंग को मेरे भाई 12 दिन में, और बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में, और सी मेरे भाई उसे कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है,
यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका क्या देते हैं, साथ देते हैं, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है, तो काम मेरे बच्चे कितने दिन में पूरा होगा? ये कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, वो जब अकेले अकेले काम करते हैं तो मेरे भाई उनकी दिनों की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मेरे भाई ए काम को स्टार्ट करता है, अब प्रत्येक दूसरे दिन एक ही हेल्प करने के लिए आते हैं, कौन, बी और सी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पहले दिन अकेला ए काम करेगा और दूसरे दिन मेरे भाई तीनों काम करेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे? तीनों काम। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हमें चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क कौन देगा मेरे भाई? दिनों की संख्या। यदि इन दिनों की संख्या को मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए किसी काम को कितने दिन के अंदर फिनिश करता है मेरे भाई? 12 दिन में। बी कितने दिन में मेरे भाई फिनिश करता है? 8 दिन में। और मेरे बच्चे सी कितने दिन में फिनिश करता है? 10 दिन में। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना है, तो 12, 8 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 120। 10, 12 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। मेरे भाई मैंने ये मान लिया, अजूम किया हुआ, मेरे पास टोटल वर्क हो गया जी कितना? 120। 120 टोटल काम है, समझ में आ रही है? और ए 12 दिन में करता है, तो ए मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता होगा? 10। और एक दिन में जो काम करता है मेरे भाई वो क्या कहलाता है? उसकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी। 120 टोटल काम है, 8 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 15। और मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता होगा? 12। क्वेश्चन ने ये कहा कि मेरे भाई पहले दिन तो काम स्टार्ट करता है ए, और ए जब काम स्टार्ट करता है उसके दूसरे दिन बी और सी हेल्प करने के लिए आते हैं ए की। तो मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए मेरे बच्चे एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर ए अकेला एक दिन में 10 काम करता है। मेरे भाई अब नेक्स्ट डे ए के साथ में कौन आ जाता है? मेरे बच्चे बी और सी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो ए बी सी एक दिन में मेरे भाई कितना काम करेंगे तीनों मिलकर? तो आप कहोगे 27 और ये 10 कितना हो गया? 37। 37 मेरे भाई एक साथ काम करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई एक दिन में ये इतना और एक दिन में ये इतना, ये पूरी 2 दिन की पेयर, ये 2 दिन में कितना काम होगा? आप कहोगे सर 47 होगा। अब आप 2 दिन में 47 काम कर चुके हैं। मेरे बच्चे आपको क्या करना है? अब मेरी बात गौर से सुने, काम तो आपको 47 नहीं करना है, काम करना है 120। तो इस 47 में आप ऐसे नंबर से मल्टीपल करें क्या तो ये एग्जिट 120 बन जाए या 120 से कम। तो आप कहोगे सर यदि मैं 47 में 3 से मल्टीपल करता हूं ना तो 120 से काम ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आप एक काम करो, 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 दूनी 14 और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, 94 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2 है, रेशियो ये कहता है 2 में 2 से गुणा करूंगा, 4 दिन हो गया। 4 दिन में काम कितना हो गया मेरे भाई? 94। अच्छा 5वें दिन कौन आएगा? आप कहोगे सर 2-2 की पेयर थे, 2 और 2 4, इनके 2 राउंड पूरे हो गए। तीसरे राउंड का मतलब 5वें दिन कौन आएगा? ए। और मेरे बच्चे ए एक दिन में कितना काम करता है? आप कहोगे सर ए एक दिन के अंदर 10 काम करता है। समझ में आ रही होंगी चीजें? दिन कितने हो गए मेरे भाई? 5 दिन। 5 दिन में काम हो गया जी 104। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? आप कहोगे सर रिमेनिंग वर्क बचा है 16। अगले दिन 6वें दिन कौन आएगा मेरे भाई? जो 6वें दिन जो व्यक्ति आएगा ना, तो देखो ये 8 वाला भी खत्म हो गया, ये 7 वाला भी खत्म हो गया और मेरे भाई ये 4 वाला भी खत्म हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा इसका? सी। ये 16 काम को कौन करेगा मेरे भाई? ये तीनों करेंगे, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे भाई? 37। तो 16 दूनी 32, इसका मतलब आधे से मेरे भाई कमाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा 5.4 डे के अंदर ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई पूछे जाएंगे और आपको आसान तरीके से इन मेथडों को आप प्रैक्टिस करें जिससे चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, यह भी मेरे भाई टाइम एंड वर्क का एमडीएच कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2022 10/1/2023 में मेरे बच्चे जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसने क्या कहा है, इसने यह कहा है कि 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में। जबकि मेरे भाई 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में,
तो इसने कहा है 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे बच्चे मेरी बात को गौर से सुनना, यदि मैं वुमेनों की संख्या को टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा। आप कहोगे जी 5 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो मेरे भाई क्या मिल गया आपको? आप कहेगे सर हमें मिल गया ये टोटल वर्क। सेम वर्क है, इसको कितने चिल्ड्रन? 8 चिल्ड्रन मेरे भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये भी अपने आप में मेरे बच्चे क्या हो गया? ये भी अपने आप में टोटल वर्क है। अब आपको क्या करना है? कह तो आप इसको मेरे भाई कैलकुलेट करें, नहीं आप वुमेन और बच्चे की, महिला और बच्चे की एफिशिएंसी ऐसी रखें कि ये दोनों इज इक्वल टू हो जाए। तो आप कहोगे सर 8 से तो 8 खत्म हो गया और 5 से ये 10 2 बार खत्म हो गया। अर्थात मैं आपको एक सिंपल सी चीज ये बताना चाहता हूं मेरे भाई, क्या वर्क तो बराबर होगा। मैं ये कहूं कि भाई डब्ल्यू की जगह पर मैं देखो ये कितना हो गया? ये 80 हो गया और 8 कितना हो गया? 40। तो 40 में 2 से गुणा करूंगा 80 हो जाएगा और 80 में 1 से गुणा करूंगा तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? आपका 80 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वुमेन एक दिन में 2 काम करेगा तो बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा। अब आप यहां से यदि आप किसी भी जगह से टोटल वर्क निकालेंगे तो डब्ल्यू की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। समझ में आ रही है? 10 हो गया और ये कितना हो गया? 80। ये 80 हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो गया? 80। ये भी 80 हो गया। तो इसने ये कहा है कि ये 80 काम को कौन कौन फिनिश करेगा मेरे भाई? ये फिनिश करेंगे 2 तो वुमेन और मेरे भाई 4 बच्चे। अब आप एक बात बताओ, 2 औरत और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप ये कहोगे सर एक औरत एक दिन में 2 काम करती है और एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। तो 2 औरत एक दिन में मेरे भाई 2 औरत एक दिन में 2 काम, तो 2 औरत कितना करेंगे? 4। ये कितना मेरे भाई? ये 4 काम हो जाएगा और ये भी मेरे भाई कितना काम हो जाएगा? ये 4 काम हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। तो 80 काम को करने में मेरे बच्चे कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। 80 काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, सी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका जवाब बता दे मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। इसका मुझे जवाब बताएं। 40 सेकंड का टाइम है मेरे भाई। देखो क्या कहा है इसने क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी जो रियल स्पीड है सामान्य चाल से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा? अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक कार 5 घंटे में कितने मेरे भाई 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस तो यहां क्वोशिएंट है, निश्चित है। यदि वह अपनी रियल स्पीड से आधी गति से कोई यात्रा करे तो मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, बात कहा है इसने स्पीड की। बात स्पीड की कहा है कि कोई भी स्पीड अपने आप का हाफ। तो पहले यदि इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर थी तो बाद में कितनी हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। और आपको यह चीज पता होगा कि मेरे बच्चे जब डिस्टेंस कभी क्वोशिएंट है, दूरी कभी जब निश्चित है, तो स्पीड और टाइम अपने आप के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जब दूरी बराबर है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसे समय कम लगेगा और जिसकी चाल कम होगी उसे समय क्या लगेगा मेरे बच्चे? ज्यादा लगेगा। तो आप ये कहोगे किसकी मेरे भाई डिमांड कर रहा है? टाइम की। तो स्पीड और टाइम अपने आप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो स्पीड का रेशियो मेरे बच्चे यदि 2:1 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1:2। क्लियर है? 2 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में मेरे भाई ये भी कितनी दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर की। अब एक बात बताओ, ये रियल स्पीड रियल टाइम, ये मेरे भाई बाद की स्पीड, ये बाद का टाइम। तो इसने एक बात कहा है कि इस एक की वैल्यू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने घंटे दे रखा है? 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा था।
एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो मेरे भाई 5 से गुणा करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मेरे भाई यात्रा में कितना समय अधिक लगेगा। पहले 1 घंटे लगता था, अब 2 घंटे लग रहा है। मेरे भाई रेशियो के अकॉर्डिंग कितने घंटे ज्यादा लग रहा है? 1। जबकि मेरे भाई क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 5। इसका मेरे बच्चे जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा? 5 आवर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एवरेज स्पीड से है। एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जाम था मेरे बच्चे 2023 में हुआ है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मेरे भाई निश्चित दूरी को वह कितना 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है, तो मेरे भाई पूरी यात्रा के दौरान इसका क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। इसका मुझे जवाब बता दे मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो यह चीज मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस यदि कभी कोशेंट है और आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चे एवरेज स्पीड, तो आप फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं 2x बाई अपॉन x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। परंतु यह उस दौरान ही लगेगा मेरे बच्चे जिस दौरान इसकी क्या है? दूरी इसकी निश्चित होगी। दूरी जब निश्चित नहीं होगी तो उसके लिए आपको एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करके निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यह कितना हो गया? 2। x का मतलब पहली स्पीड 64, बाई का मतलब दूसरी स्पीड कितना है? 16। समझ में आ रही है बात? x प्लस बाई ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80। ये 80 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? x प्लस बाई 64 16 80। r से काटूंगा 10 बार कटेगा, r से काटूंगा मेरे बच्चे 8 बार कटेगा। समझ में आ रही है चीजें? तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 256 डिवाइडेड बाई में क्या करूंगा? 10 से, तो ये बन जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका मुझे जवाब बता दे मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है कि भाई 9 सेंटीमीटर रेडियस त्रिज्या पर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक कौन शंकु को पिघलाकर मेरे भाई 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि मैं किसी भी चीज को पिघलाऊं, कोई भी चीज हो, कोई गोला हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को मैं पिघलाऊं और उसे पिघलाकर मेरे भाई कोई भी दूसरी आकृति की कोई चीज में बनाऊं, तो वहां पर मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, उनका आयतन बराबर रहेगा हमेशा, उनका वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। किसी कोई गेंद है, उसको आप मेरे भाई कितना भी पिघलाकर और कोई भी चीज बना दे गोला के अलावा, फिर भी मेरे भाई उसका जो आयतन है वो कैसा रहेगा? वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि मेरे भाई कोई पहले शंकु था, कौन था? क्या था मेरे भाई? कौन शंकु था पहले, और इसको जो इसने चेंज किया वो किसमें किया? सिलेंडर मतलब बेलन में। अब मैंने आपको एक चीज यही सिखाया कि कोई भी चीज यदि आपस में चेंज की जा रही है, किसी भी चीज को पिघलाकर, तो उसके वॉल्यूम, उसके आयतन पर मेरे बच्चे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको यह पता है कि मेरे भाई बेलन का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? यह होता है मेरे बच्चे 1/3 पाई r स्क्वायर h। अरे यही तो होता है। समझ में आ गई? अब इसको बेलन बनाना है, बेलन का आयतन क्या बनेगा? पाई r स्क्वायर h। अब यहां मेरी बात गौर से सुनना थोड़ा सा, ये क्या है मैटर है, यहां सिर्फ एक ही आपको मैटर मेरे बच्चे नजर आ रहा होगा, क्या कि आप चीज देख रहे होंगे, ये वाली जो रेडियस है ना, ये तो शंकु की, ये त्रिज्या है, और ये जो बड़ी वाली जो कैपिटल है, ये किसका है मेरे बच्चे? ये बेलन का। ये किसका है? ये बेलन का है। तो इसकी रेडियस, और ये क्या पूछना चाह रहा है? ये डायमीटर। तो रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर, रेडियस आप निकाल लें। देखो पाई से तो बच्चे यहां पाई खत्म हो गई, ये हो गया 1/3। r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ये वाला दे रखा है त्रिज्या, किसका? शंकु का। कितना हो गया? 9। तो ये होगा r स्क्वायर का मतलब 9 × 9। एक बात बताओ, इसकी हाइट कितना दे रखा है? इसकी हाइट दे रखा है 15। किसकी? शंकु वाले की। इसका क्या मेरे भाई? रेडियस तो दे ही नहीं रखा, और हाइट दे रखा 45। समझ में आ रही है? तो 15 से 45 3 बार कटेगा, क्लियर है? और 3 से मेरे भाई ये 3 बार कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 बार कट जाएगा।
इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं रेडियस का स्क्वायर बराबर 9। तो रेडियस मेरे भाई, इसको स्क्वायर को हटाऊंगा 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? डायमीटर। तो आपको पता है रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, सी इसका सही जवाब बनेगा। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये आपके लिए मेरे बच्चे होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब बताएंगे। यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। मेंशुरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए मैं घर के लिए वर्क नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो यह क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई वर्क के लिए है। तो यह चीजें आपके सामने हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाया। मेरे भाई आपका ये एक छोटा सा परिवार है और इस परिवार के आप सदस्य हैं और आपका फर्ज यह बनता है कि हमारी जो मेहनत है वो मेरे भाई आप तक पहुंचे, जब ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मैं और प्रत्येक स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आगे जो स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं मेरे बच्चे, इस वीडियो को आगे आप शेयर करते रहें जिससे कि आपके मित्रों तक एक अच्छी शिक्षा पहुंच सके। और मेरा हमेशा टारगेट एक ही रहा है कि मैं स्टूडेंट के लिए पूरी शिद्दत के साथ हमेशा मेहनत करता हूं। एक चीज और, इन क्लासों की जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डेविड सर, टेलीग्राम चैनल मेरे भाई मैथ्स बाय डेविड सर, टेलीग्राम चैनल से आप जितनी ये वीडियो हैं या मेरे भाई आपके लिए आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो आप मैथ्स बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल से इसको मेरे बच्चे आप ले सकते हैं और वहां से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जितनी क्लासेस हैं और जितने मेरे भाई नोटिफिकेशन होंगे आपको वहां ये मिलेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे और मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये सब कुछ लिख के बताएंगे कि आगे आप और क्या चाहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में हमारी तरफ से हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।